श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको 5 ऐसी वजह बताएंगे जो वजह है कि मोदी जी को वित्त मंत्रालय में स्मार्ट मंत्री और अफसरों की ज़रूरत है। देखिए, हम तो एक छोटे मोटे इंसान हैं। हो सकता है हम यूट्यूब के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित कर लें, या मेरा अपना व्यू है, अपना पर्सनल व्यू है। अगर आपको ये व्यू अच्छे लगे तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की। पीएम मोदी ने रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि 9 नवंबर को देश के सभी बैंक और एटीएम बंद रहेंगे। 10 नवंबर से सभी बैंकों और डाकघरों में लोग अपने पुराने नोट बदल सकेंगे। मोदी जी ने यह भी बताया कि 11 नवंबर से देश के सभी एटीएम भी काम करने लगेंगे। घोषणा के अनुसार 24 नवंबर तक एटीएम से एक कार्ड से एक दिन में 2000 रुपये निकाले जा सकेंगे। वहीं बैंक से चेक से 10,000 रुपये के एक बार में और एक हफ्ते में 20,000 रुपये तक निकाले जा सकते हैं। सरकार ने कहा कि सभी बैंकों और डाकघरों में प्रतिदिन हर आदमी पहचान पत्र दिखाकर 4,000 रुपये तक के पुराने नोट बदल सकता है। जिस दिन फैसले की घोषणा हुई तो ज़्यादातर आम नागरिक इसका समर्थन करते दिखे। सभी को लगा कि पीएम मोदी ने काला धन जमा कर रखने वालों के खिलाफ साहसिक कदम उठाया है। लेकिन 10 नवंबर से जनता को जिस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके बाद बहुत सारे लोग पीएम मोदी के फैसलों की आलोचना करने लगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह इस फैसले को लागू करने में वित्त मंत्रालय 5 मोर्चों पर विफल रहा। मैं सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी हम जब बैंक में गए थे तो लाइन लगी हुई थी, वो भी चेक डालने के लिए। तो पहली चीज़ है, बाजार में नकद लेन देन के लिए पैसे की कमी हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2016 तक भारत में 16.42 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट बाजार में थे, जिसमें से करीब 14.18 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 के नोटों के रूप में थी। यानी आरबीआई द्वारा जारी कुल नोटों में करीब 85% 500 और 1000 के नोटों के रूप में था। अगर अब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो सरकार नोटबंदी की तैयारी 6 महीने से कर रही थी। ऐसे में वित्त मंत्रालय के अफसरों को यह बात समझनी चाहिए थी कि अगर बाजार में 85% नकद राशि बाहर हो जाएगी तो रोजमर्रा के लेन देन के लिए पैसे की भारी किल्लत हो जाएगी। इस भावी किल्लत को पूरा करने के लिए आरबीआई 100 और 50 रुपये के नोटों की अधिक मात्रा पहले से बाजार में उतार सकता था, जिससे जनता पर तुरंत नकद की कमी का इतना दबाव नहीं पड़ता। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश में 31 मार्च तक मौजूद कुल 9,026 करोड़ नोटों में करीब 24% नोट ही प्रचलन में थे, करीब 2203 करोड़ रुपए। यानी आरबीआई ने 100 और 50 के नोटों की मात्रा बाजार में बढ़ाई होती तो नगद कमी को एक हद तक पूरा किया जा सकता था। दूसरी चीज, बैंकों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं थे। सरकार ने घोषणा की थी कि 10 नवंबर से 24 नवंबर तक सभी बैंक में हर रोज 4,000 रुपये तक के पुराने नोट बदले जा सकते हैं। वहीं 10,000 रुपये चेक के माध्यम से निकाले जा सकते हैं। 9 नवंबर की बंदी के बाद देश के ज़्यादातर बैंकों के सामने लंबी कतार देखी गई, लेकिन लोगों को उस समय बहुत ज़्यादा निराशा हुई जब अधिकतर बैंक में कुछ ही घंटों में नकद पैसे खत्म हो गए। सरकार ने घोषणा की कि सभी बैंक शनिवार और रविवार को काम करेंगे। सभी बैंक रोज़मर्रा से ज़्यादा देर तक खुले रहेंगे, लेकिन सरकार बैंक में जनता की ज़रूरत के हिसाब से पैसों की उपलब्धि सुनिश्चित नहीं करा सकी। ज़्यादातर बैंक 10 नवंबर को ग्राहकों को 100 या उससे कम मूल्य के नोट देते रहे। बैंकों में नए 2000 के नोट बहुत पहुंचे थे। यहाँ ये नोट पहुंचे, वहाँ भी ये पलक झपकते ही खत्म हो गए। तीसरी जो चीज़ें बैकफायर हुई है, एटीएम में नए नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करना। वित्त मंत्रालय की योजना के अनुसार 10 नवंबर के सभी एटीएम से हर कार्ड से 2000 रुपये निकाले जा सकेंगे। जब 10 नवंबर को सारे एटीएम खुले तो उनके सामने ही बैंकों की एक लंबी सी कतार लग गई। लेकिन उनका हाल और बैंकों जैसा ही हुआ।
देश के सारी एटीएम में केवल 100 के नोट उपलब्ध थे। नतीजा ये हुआ कि सभी एटीएम कुछ ही घंटों में खाली हो गए और लोगों की हताशा बढ़ गई। वित्त मंत्रालय अरुण जेटली ने मीडिया को बताया कि सभी एटीएम के सामान्य तरीके से काम करने में 3 हफ्ते का वक्त लगेगा। एटीएम में 2000 और 500 के नए नोट उपलब्ध कराने के लिए उनका रिकैलिब्रेशन करना होगा, बदलाव करना होगा। मंत्रालय समय रहते पर्याप्त एटीएम का रिकैलिब्रेशन करवाने में विफल रहा, वरना आम लोग को इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। चौथी, 2000 का नोट पहले उतारा, 500 का बाद में। बैंकों में 10 नवंबर को जनता को 2000 के नए नोट मिलने शुरू हो गए। गिने चुने जगहों पर 500 के नोट की उपलब्धता की खबर आई। जिन लोगों को 2000 के नए नोट मिले भी उनकी मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि बाजार में बहुत कम ही दुकानदार 2000 के नोट के बदले 50, 100 और या 200 रुपये का सामान देने को तैयार हो रहे थे। जिन लोगों के पास 100 रुपये के नोट थे वे हालात को देखते हुए इसे खर्च करने में बहुत ज़्यादा किफ़ायत बरत रहे थे। बाजार में पहले से ही नगद पैसे कम थे, ऊपर से इतने बड़े नोट के आने से लोगों के सामने छुट्टा पैसे की संकट बढ़ गया। देश के कई शहरों में लोगों ने शिकायत की कि उन्हें 2000 रुपये के नोट तो मिल गया है, लेकिन उसे कोई ले नहीं रहा है। अगर सरकार ने 2000 रुपये से पहले 500 रुपये के नए नोट बाजार में जारी किए होते तो लोगों को इस संकट से बचाया जा सकता था। सरकार की आंख थोड़ी देर से खुली और रविवार को बड़ी संख्या में 500 रुपये के नए नोट जारी किए गए। अगर वित्त मंत्रालय के अफसर आम आदमी की नज़र से एक बार इस मसले को देखते तो इस मुश्किल से बचा जा सकता था। अभी पैसे बदलने निकालने की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करना। वित्त मंत्रालय को अच्छी तरह पता था कि नोटबंदी के बाद बाजार में नोटों की मांग कितनी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि वो 85% नोटों को बंद करने जा रहा था। इसके बावजूद वित्त मंत्रालय ने काम के घंटे और छुट्टी के दिन कामकाज की घोषणा करके अपनी तरफ से अपने काम को पूरा कर लिया। वित्त मंत्रालय ये नहीं समझ सका कि बैंक, एटीएम और डाकघरों की मौजूदा संख्या 125 करोड़ आबादी वाले देश में नोट बदलने या नकद के लिए काफ़ी नहीं है। मंत्रालय ने पैसे बदलने या निकालने के लिए किसी तरह की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की। इस मामले में भी मंत्रालय की नींद देर से खुली और उसने सोमवार को मतलब 14 नवंबर को मौजूदा एटीएम के अलावा माइक्रो एटीएम खोलने की घोषणा की। हमारे देश में कल्याणकारी योजनाओं की कभी कमी नहीं रही है, कमी रही है तो उन्हें लागू करने की। गोपाल सिंह नेपाली की एक प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अर्थियां चली गईं, योजना गई नहीं। बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि पीएम मोदी का यह फैसला अच्छी नीयत से लिया गया है। हम पूरी तरह से दिल्ली से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। थोड़ी सी तैयारी कर लेते तो फिर मज़ा आ जाता। अगर उसे उचित तैयारी के साथ लागू किया जाता तो जनता को उन दिक्कतों से नहीं गुजरना होता जिनसे वो पिछले 6 दिनों से या 7 दिनों से गुजर रही है। अभी तो चलो 11-12 दिन हो गए। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पीएम मोदी को ज़्यादा स्मार्ट वित्त मंत्री और अफसरों की ज़रूरत है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और हम चाहते हैं कि पीएम मोदी ने जिस मकसद से काम किया है वो मकसद ज़रूर पूरा हो। और हमारे देशवासियों से अपील है कि हमें अपने देश की, हमारे अपने प्रधानमंत्री की सपोर्ट करनी चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।